अच्छा, तो पूर्व पक्ष का विचार हो गया था। उतः तथानुगमात सिद्धांति ने भी काफी जवाब देते हुए कह दिया कि भाई अर्थवाद से भी स्पष्ट होता है ब्रह्म को ही यहां परिग्रह करना चाहिए, क्योंकि इस अर्थवार्थ संपोषक दूसरा है मुंडक में, वो भी कहता है कि ब्रह्म ज्ञान के अनंतर कर्म क्षय होता है। कृत जितने क्रियमाण है और कृत है सारे कर्म नष्ट हो जाते, संचित से भी संचित, और इस जन्म में कृत जितना भी है जन्म से लेकर पूर्व में कृत, जन्म मुक्ति से पूर्व काल तक, और जन्म मुक्ति उत्तर काल में शरीर से जो प्रारब्ध कर्म साथ होने वाले सकल क्रियमाण कर्म, सर्व कर्म का विनाश जो है ना ब्रह्म ज्ञान से होता है, और कोई रास्ता नहीं करके भी कहा गया है। अतएव जहाँ पर कहते हैं न मीयते नस्तेन न भ्रूण हत्या इत्यादि जो स्तुति है वह तभी घटता है जब यहाँ प्राण शब्द से ब्रह्म को लोगे। इसमें वही मुंडकोपनिषद बता रहे हैं, ब्रह्म विज्ञान ही सर्वकर्म क्षय प्रसिद्ध, ब्रह्म विज्ञान के द्वारा ही सर्वकर्म क्षय की प्रसिद्धि देखी गई है। श्रुतियों ने स्पष्ट कहा, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इत्याद्यासो श्रुतेषु। और दूसरी बात यहाँ बारंबार जो है प्रज्ञात्मा शब्द प्रयोग किया है। प्राण एवं प्रज्ञात्मा, प्राण हर जगह हर जगह पर जो है कई बार इस प्रकरण में प्राण शब्द के साथ प्रज्ञात्मा को सामनाधिकरण्य रूपेण प्रयोग किया। क्यों ऐसे प्रयोग किया? यदि जड़भूता भौतिक प्राण लेना होता वहां प्रज्ञात्म शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। प्रज्ञात्म ब्रह्म पक्ष एवं उपपद्यते, प्रज्ञात्मत्व जो शब्द है यह ब्रह्म पक्ष में ही घटेगा। नहीं अचेतन से वायु प्रज्ञात्मत्व संभवती, क्योंकि जो अचेतन वायु है उसे प्रज्ञात्मत्व संभव नहीं है। जो अचेतन वायु है उसे प्रज्ञात्मत्व संभव नहीं है। तथा उपसंहारे भी, उनकी उपसंहार में देखो वहां भी स्पष्ट ही है, आनंद अजरो अमृत आनंदत्वादिनी न ब्रह्मणो अन्यत्र सम्यक संभवंती, क्योंकि आनंदत्वादि जो कथन किया है अजरत्व अमृतत्वादि वो जो है ब्रह्म से भिन्न अन्य तत्वों में घट ही नहीं सकता है। सन साधुना कर्मणा भूयान भवति नो एव साधुना कर्मणा करियान, एष ही एव साधु कर्म कारयति तम यम एभ्यो लोकेभ्यो उन्निशते, एष एव असाधु कर्म कारयति तम यम एभ्यो लोकेभ्यो अधो निनीशते इति। एष लोकाधिपतिर एष लोकपाल एष लोकेशः इति च। ये भी सब उपसंहार भाग में आए हुए मंत्रों का भी ब्रह्म के अलावा दूसरे तत्व में घट नहीं सकता। इसलिए अभी यहाँ प्रमुख पूर्व पक्ष पहला वाला कौन सा है? भौतिक प्राण। इसमें तो बिल्कुल ही संभव नहीं, क्योंकि ये बात क्या कह रहा है यहाँ, सन साधुना कर्म न भूयान, पुण्य कर्म करने से कोई महान नहीं होता, असाधु कर्म करने से कोई छोटा नहीं होता, असाधु पाप कर्मों से कुछ घटता नहीं है। कर्मों से बढ़ना या कर्मों से घटना ये बात तो ब्रह्म के अलावा दूसरे में घटता नहीं है। किंतु बल्कि उल्टा है, जितने पाप कर्म करोगे यह प्राण जल्दी विच्छेद हो जाएगा शरीर से, जितना पुण्य कर्म करोगे उतने ही समय तक, पूर्ण समय तक अकाल मृत्यु नहीं होगा इस शरीर से। शरीर के अकाल क्यों अब कंस वगैरह से खूब पाप करवाया, उल्टा सीधा प्रेरणा दे दे करके जल्दी खत्म करना है उसको। जिसका जितना, क्यों, इसका मतलब क्या है, इस प्राण का इस शरीर में जो है स्थिति और क्षय जो होता है वह तो अपने पुण्य और पापों से बढ़ता और घटता है या नहीं। और इसलिए ये जो कह रहे हैं बढ़ता घटता नहीं है, तो कौन सी तत्व में होगा? वो ब्रह्म ही हो सकता है। ब्रह्म एक ऐसा तत्व है जिसमें जो आपको पुण्य कर्म से न ब्रह्म बढ़ेगा न पाप कर्म कर्म से घट जाएगा। प्राण संबंध का बढ़ना घटना, आयु का बढ़ना घटना इत्यादि अनेकों चीजों को आप देख सकते हो। महान पाप कर्म के सामने और आपने उसको देखा तो उसको एकदम पीला चेहरा काला पीला हो जाता है। कोई बहुत गलती कर रहा हो आपके सामने खड़ा नहीं हो पाता, अब मजबूरी में आना पड़ गया तो आ गया,
क्यों ऐसा हो जाता है? उसे असर कर गया, उसके पाप कर उसका चेहरा ही पीला कर दिया, पूरा तेज ऐसा क्षीण हुआ सा लगता है। ऐसा लगता है कि अभी 50 दिन से एकदम बुखार में बीमार पड़ा रहा होगा, कुछ खाया पिया ही नहीं होगा, ऐसा दिखाई देता है। स्वकृत पाप कर्म तो शरीर पर असर करता है। इस तरह से बढ़ना घटना तेज आदि हर चीज में आप देख सकते हो, लेकिन ब्रह्म एक ऐसा चीज जिसमें न पाप या पुण्य से बढ़ता नहीं बढ़ता है। उल्टा एक और बात कह दिया, जिसको वह परमात्मा मुक्ति की ओर बढ़ाना चाहेगा उसे पुण्य कर्मों को कराएगा, और जिसको गिराना चाहता है उसे पाप कर्मों को कराता है। ये भौतिक प्राण में कैसे घटेगा, है ना? तम यम एभ्यो लोक निश्चित, उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को इन समस्त लोकों से ऊपर उठाना चाहता है, एश परमात्मा साधु कर्म कारयति, ये जो परमात्मा है ना वो साधु कर्मों को कराता है। एश यही परमात्मा असाधु कर्म कराता है, किनसे? उनसे जिनको वह एभ्यो लोकेभ्यो अधो निश्चित है, इन लोगों से नीचे की ओर ले जाना चाहता है। यहीं पर आकर के बहुत लोग जो है पुरुषार्थ को विरोध कर देते। फिर तो पुरुषार्थ का सवाल कहाँ है? आप बोलते आपके संकल्प गलत है, आपका संकल्प से हो गया, ये हो गया। किसके संकल्प? ये श्रुति तो कह रहा है स्पष्ट, हमसे जो पुण्य कर्म हो रहा है या पाप कर्म तो हमारी है नहीं, फिर हम तो करते ही नहीं। कराने वाला वो बैठा है ना, वो कराएगा अपने पद। जिसको उद्धार करनी है उसे पुण्य कर्म करा देगा, जिसको नीचे की ओर ले जाना है उसको पाप कर्म करा देगा। इसका मतलब जीव का पुरुषार्थ की सामर्थ्य कहाँ रह गया? जो तो कुछ भी नहीं, स्वतंत्र है ही नहीं। जैसे पुण्य अभाव द्वैत होता है, कोई तीसरा तो कर्म होता नहीं। यदि इससे अलावा कोई तीसरा कर्म होता है तो कह सकते तो उसमें जीवों का अपना अधिकार है। पुण्य और पाप में जो ईश्वर अपना नाश जैसे नचाएगा वैसे होगा, लेकिन ऐसा कोई तीसरा कर्म तो है नहीं। फिर पुरुषार्थ का क्या मामला बना? कामना स्वर्ग आदि के कर्म कर रहे हैं, तो यदि वही कराने वाला है, वही प्रेरणा दे करा ही रहा है, तो हम तो न कुछ किए हैं, दोष किसको देंगे? ईश्वर को दोष देना पड़ेगा ना। जब कोई पाप कर्म होता है तुमने कराया, तुम ले जाना चाहते हो नीचे और तुमने कराए, गलत, हमारा क्या दोष? जिसको वो नीचे ले जाना चाहता है, निन्नीशते सन्नंत प्रयोग है, उन निन्नीशते और निन्नीशते, जिसको वो ऊपर ले जाना चाहेगा उसे पुण्य कर्म कराएगा। इच्छा भी उसकी, मर्जी उसकी, संकल्प उसका, अब भोगेंगे हम। ये क्या बात है? कामना उसने की, इच्छा उसने करी, संकल्प उसकी, और शरीर मात्र कर्म करने वाला ये हुआ, तीसरे मास हम भुगत रहे। तो हम शरीर भी हमारा क्या, वो जैसे चाहे वैसे रख रहा। शरीर भी यही कहा जाए, वो अपनी मर्जी से एको मौसम प्रजा बना डाला शरीर भी उसी ने, हम तो कुछ नहीं। फिर जीवों का कहाँ है पुण्य पाप? फिर कहते जीवों के कर्मानुसार सृष्टि हो रही है। काहे को जीवों का कर्म हो रहा है? जीव ने कुछ कर्म किया ही नहीं, उसने कराया सारा। तो दोष पूरा का पूरा आएगा ईश्वर पर। अब आगे इसके अलग अलग अधिकरण उठाएंगे। नैष्कर्म नैर्घृण्य, एक सूत्र ही आएगा, विस्तार रूपेण जवाब देंगे। क्योंकि यहां शंका हो जाता ना, ये जो निनीशते कारयति निजंत है ना, कराता है, मैंने आप न बिचाव करना पड़ेगा। आप पाप कर्म करना नहीं चाहते हैं, आपसे करा देगा वो, है कि नहीं? कोई पुण्य कर्म करना चाहते उसे पाप करा देगा, आप पाप करना चाहते आपसे पुण्य करा देगा, कुछ भी करा सकता है, उसकी मर्जी है ना। फिर क्योंकि उसने आपका नाम डाल दिया है, ये स्वर्ग में जाने वाला है, इनका लिस्ट बना दिया उसने, स्वर्ग में इनको भेजना है, इनको नरक में भेजना है। जैसे पुलिस बनाते ना, हिट लिस्ट बना देते हैं, इतने को जेल में डाल देना, इतने को छोड़ देना है। पकड़ लिया हो जो हड़ताल हो रहा था, इतने जितने सबको भेड़ बकरी से बटोर लिया उसने, फिर लिस्ट बन जाती है ना कि इनको जेल भेज देना और इतने को छोड़ देने का। वैसे ईश्वर भी कर रहा है, सारा सृष्टि में जितना पैदा हो रहा है उन सबका 2 लिस्ट बना दिए। पुण्यकर्मी इनको, इनसे पुण्य कर्म करानी है, इनसे पाप कर्म कराना है। लेकिन ये जो भी है उसका जवाब बाद में आएगा, इसलिए यहां विस्तार रूप से नहीं जाना चाहेंगे, वहीं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। और यह इतना ही है कि ये वाक्य भी प्रमाण है इस कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद का,
कि जो है ये करना कराने वाला सामर्थ्य जो है भौतिक प्राण में नहीं हो सकता। इसलिए प्राण शब्द से ब्रह्म ही लेंगे तभी ये वाक्य घटेगा। और आगे लेश लोकाधिपति कह दिया, एश लोकपाल एश लोकेश, ये जो शब्द भी आप जब प्राण में घटेगा, भौतिक प्राण में नहीं घटेगा। सर्वम में परस्मिन् ब्रह्मणे आश्रियमाणे अनुगंतुम शक्यते न मुख्य प्राणे। ये सारी पंक्तियां और शब्दावली समस्त श्रुतियां जो उद्धृत की गई है, ये सारे के सारे ब्रह्म को आश्रित करने पर ही इनका अनुगम हो सकता है, न मुख्य प्राणे, मुख्य प्राण को ग्रहण करने पर नहीं हो सकता। तस्मात् प्राणो ब्रह्म। ठीक, भौतिक प्राण नहीं हो सकता। चलो वो देवता को ले लो, इंद्र कह रहे ना माम, माम कहता है, माम कह दिया है तो माम एव विजानी, मुझको ही जानो। ऐसे जो उसकी शब्दावली है उसे लगता है इस प्रकरण में प्राण शब्द से देवता इंद्र को लेना चाहिए। तब पूर्व पर इसलिए सूत्र है न वक्तुरात्मोपदेश चेत अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन। न, पूर्व पक्ष निषेध कर दिया, नहीं भाई आप प्राण शब्द से ब्रह्म नहीं ले सकते हो। क्यों? वक्त हो आत्मोपदेशात, वक्ता ने अपनी आत्मा को उपदेश, मेरे को मेरी उपासना करो, मेरी पूजा करो, मुझे जानो, ऐसे कह रहा हूं, मुझे जानो। वक्ता ने अपनी आत्मा को उपदेश दिया, परमात्मा को उपदेश नहीं दिया। यदि चेत पूर्व पक्ष कहता है तो सिद्धांत कहते नहीं, अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन, अध्यात्म संबंधी भूमा ही अस्मिन को दिया। अध्यात्म संबंध मैंने प्रत्येक आत्मा का संबंध को लेकर के, और वो जो प्रत्येक आत्मा है ब्रह्म से भिन्न ही नहीं, उसी की बाहुल्यता देखी गई। प्रज्ञात्मा है ना, प्राण एष प्रज्ञात्मा, प्राण एव प्रज्ञात्मा, इस जगह में क्या है? आपने प्रत्येक आत्मा को लेकर के कथन किया। प्रत्येक आत्म संबंध पूर्वक यहाँ अधिकतर कथन करने से इस अध्याय में, अस्मिन माने अस्मिन अध्याये यस्मात् अध्यात्म संबंध से बाहुल्यम भवति तस्मात् अत्र प्राण शब्द न ब्रह्म एव ग्राह्य नान्यत्, ये सूत्रार्थ हुआ। अच्छा, यदुक्तम प्राणो ब्रह्म इति तद आक्षिप्यता है, जो सिद्धांति ने अभी पूर्व सूत्र से निर्णय दिया प्राण शब्द वाच्य ब्रह्म ही लेना चाहिए, उस पर पूर्व पक्षी आक्षेप करता है। न परम ब्रह्म प्राण शब्दम, प्राण शब्द वाच्य परम ब्रह्म परमात्मा नहीं हो सकता है। तस्मात् क्यों? वक्तुरात्मोपदेशात्, वक्ता कौन है यहाँ? वक्ता ही इंद्रो नाम कश्चिद विग्रहवान देवता विशेष। इंद्र कौन है? कोई ऐसा विलक्षण देवता विशेष है, उसका भी हाथ पैर वगैरह विग्रह वाला है, वो मूर्तिमान पुरुष है। वह क्या किया उस वक्ता ने? सम्मात्मानं प्रतर्दनाय आचचक्ष, वो अपने आत्मा के बारे में ही प्रतर्दन के लिए उपदेश रूपेण कथन किया है। कैसे कथन किया? माम एव विजानीहि, ऐसे उसने इत्युपक्रम्य प्राणो अस्मि प्रज्ञात्मा अहम इति अहंकारवादेन, मामे विजानी, मुझे ही जानो, ऐसे कह रहा, अपनी आत्मा का निर्देश कर रहा है। और प्राणो अस्मि प्रज्ञात्मा, जहां अस्मि होगा, अस्मि का मतलब क्या? अहम जरूर आएगा। अहम रूपी अहंकार के कथन के द्वारा भी वह स्पष्ट कर रहा है, मैं करके अपने बारे में बोल रहा है, कोई परब्रह्म के बारे में नहीं कह रहा है। यदि अहंकार अनुवादेन, अहंकारवाद न वही अहंकार अस्मि के द्वारा अहंकार का विग्रहण करते हुए उसने अपनी आत्मा का ही कथन किया। सयेष वक्त हो आतत्व उपदिश्यमान प्राण कथम ब्रह्म स्यात्, इस प्रकार से वह यह जो वक्ता ने जो क्या किया, अपने आत्मा को ही, वक्ता ने अपनी आत्मा को ही उपदेश करने के कारण से ब्रह्म का प्राण शब्द वाच्य है, किस प्रकार से आप कह सकते हो? नहीं ब्रह्मणो वक्तृत्व संभवती, और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मा तो वक्ता हो ही नहीं सकता। ब्रह्म, ये जो ब्रह्म तत्व है वह वक्ता हो नहीं सकता। अवाक अमनाहा इत्यादि श्रुति बृहदारण्यक में कहा, निर्गुण ब्रह्म विद्या का प्रकरण में वो वाणी और जो है मन आदि से रहित है।
तथा विग्रह संबंधी भी एव ब्रह्मणि असंभवत भी धर्मैर आत्मान तुष्टाव। और दूसरी बात, जो ब्रह्म में संभव ही नहीं है, ब्रह्मणि असंभवत भी धर्म ही, जो ब्रह्म में संभव ही नहीं, ऐसे धर्मों के द्वारा जो कि कहाँ हो सकता है, वो विग्रह संबंधी भी रेव, विग्रहवान में ही संभव है, ऐसे धर्मों के द्वारा स्तुति भी देखा गया। अपने आप की स्तुति कर रहा हो, मैंने ऐसे ऐसे कर्म किया तो मेरे को पाप नहीं छुआ, पाप का स्पर्श नहीं हुआ। इंद्र होकर के मैंने एक से कर्म कांड किया, जबरदस्त कर्म किया है, गलत उल्टा पलटा, ब्राह्मण की भी हत्या कर दिया, कोई दोष नहीं लगा। क्यों? मैं ब्राह्मण, मैं ब्रह्म। कहता है क्या हो, देखो, त्रिशीर्षाणं महनम अरुहु उन्मुखान यति शालावृकेभ्य प्रायच्छम इत्यमादि भी। 3 खोपड़ी वाला जो त्वष्टा था ना, उसको मैंने मार डाला। महान ज्ञानी पुरुष और गुरु भी था, उसी का खोपड़ी को काट दिया। त्वाष्ट्र महनम, क्योंकि ये सोचा ये नारायण को दूसरे को पढ़ा देगा तो मुश्किल पड़ेगा, इसीलिए वो दूसरे को विद्या न देवे, अतः गुरु के गर्दन काट दिया। आजकल अच्छे लोग है, फिर भी नहीं, इंद्र से बढ़िया है, हमसे पढ़ के जाते कोई हमारी गर्दन ही काट देते कि दूसरे को न पढ़ा। और इंद्र ने सब पढ़ा उनसे ही, गुरु से, और गुरु के गर्दन काट दे कि दूसरे को न पढ़ा। ऐसे विचित्र लोग हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि गुरु को अपने आश्रम में बुला के रख लिया ताकि गुरु दूसरे को पढ़ा दे। बाहर से कोई आके पढ़ नहीं सकता और वो दूसरे को पढ़ा नहीं सकते, और फंस गया गुरु बेचारा। सेवा के चक्कर वो पड़ गया, मोह हो गया शिष्य का, और शिष्य ने बोला महाराज चलो हमारे, कहाँ पर वहाँ इधर उधर रहते हो, भटकते रहते हो, हमारे यहीं रहो। और आश्रम में नियम लगा दिया, कोई बाहर से यहाँ पढ़ेगा नहीं, यहाँ से बाहर कोई पढ़ेगा नहीं, बाहर खत्म, बेचारा गुरु बंद हो गया जेल में, और दूसरे को पढ़ा ही नहीं सकता एक तरह से। ऐसे फंसा लेने वाले हैं दुनिया में, बड़े चालाक होते हैं, एक दूसरे को न पढ़ा। यदि पढ़ाने लग जाए, विद्यार्थी उठने बैठने लेंगे तो पोल पट्टी खोल देगा ना, है कि आप अपने आप को महान सिद्ध कर रहे हो, लेकिन गुरु तो जानते तुम कितने पानी में हो, और दूसरे विद्यार्थियों के सामने बोल देगा अरे वो तो ऐसा है, तो इज्जत बिठेगी ना संसार में। इसलिए वो देखा उसने, भाई गुरु को अपने पास रख लो, अपने जेब में बांध दो, ताकि एक दूसरे से बोलेगा ही नहीं कुछ। हमारे बारे में क्या बोले, कुछ बोल ही नहीं सकेगा। इस तरह से भी लोग हैं दुनिया में, गुरु को वशीकरण कर लिया कि दूसरे को न पढ़ा। तो ये सब जो गलत है ही है, तो इसलिए कहते हैं मैंने गलत काम किया है। इतना ही नहीं, उन्मुख यति, किससे उन्मुक्त है, अरुह, आहा, उन्मुखान, आहा, आहा करके पच्चेद कर देना, र है ना, र विसर्ग हो जाएगा, आहा उन्मुखान, माने इस ओम रूपी ब्रह्म से उन्मुख जो अपने आप को महान यति मानने वाले लोगों को मैंने काट काट करके कुत्ते वगैरह को दे दिया, भेड़िया को दे फेंक दिया, रोटी बना के डाल दिया। बताओ, महान यति महात्मा लोग जो बैठे तपस्या कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्म चिंतन नहीं कर रहे हैं, अन्य अन्य संकल्पों से बैठे हुए, तपस्या तो कर रहे हैं, लेकिन बस उनको क्या है, तुम ब्रह्म चिंतन नहीं कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, गर्दन काट दिया, उसको टुकड़ा कर दिया, फेंक दिया, कुत्तों को खाओ भाई, भेड़ों को बोल दे तुम खाओ। ऐसे मैंने कर्म किया, फिर मेरे बाल बांका नहीं हुआ, कहता है। बताओ, ऐसे ऐसे कर्म मैंने किए, फिर मेरे बाल बांका नहीं हुए। क्यों? ये सारी बातें कब घटेगी? जब ब्रह्म ज्ञानी होगा तब, नहीं तो नहीं हो सकता। क्यों? पद है, पद के कारण से प्रारब्ध कर्मवशात उससे हो रहा है, और राजा है, करना भी पड़ेगा उसको। भाई समाज की व्यवस्था करनी है ना, क्या करे? राजा है तो मारेगा, काटेगा, सब करेगा। ये तो नहीं मैं ब्रह्म ज्ञान में कैसे मारूंगा सोचेगा, तो समाज कैसे संचालन करेगा वो? राजा का कर्तव्य है। इसलिए भगवान भी कई बार क्षत्रियवंश में अवतार लिया, जब जब खत्म करना था, और जब भीख मांगना तो ब्राह्मण परिवार में आ गए। ये तो देखा,
लेकिन कहीं बनिया का वंश में पैदा हुआ देखने को नहीं मिलता है। क्षत्रिय वंश में तो अवतार हुए, ब्राह्मण वंश में भी अवतार हुआ, लेकिन कहीं भी है शूद्र में भी हो गया है, वैश्य वंश में नहीं होता। बनियागिरी नहीं, नंद कोई भगवान का अवतार थोड़ी है। नहीं, नंद का परिवार में कृष्ण नहीं, वहाँ जन्म थोड़ी हुआ, जन्म तो यहाँ से वहाँ क्या ट्रांसफर हुआ, पाला गया। बनिया पाला है भगवान को, जन्म नहीं दिया। बनिया के घर में पैदा नहीं हुआ। बनिया तो पालता ही ब्राह्मण क्षेत्र को, सबको तो बनिया ही काम है। बनिया का काम है पालना, वही तो कमाएगा, कमा कर सबको देगा ना। कमा के देना पालना तो उसका काम है, तो वही काम किया, उसे ठीक ही किया है। तो इसलिए खैर जो भी है, तो यह तात्पर्य है ना कि वो ईश्वर है जो ब्रह्मज्ञानी है, उसी में घट सकता है, दूसरे में बात तो घटेगा नहीं। इत्यम आदि भी प्राणतंच इंद्र से बलवत्ता उपपद्यते। लेकिन वो कहता है कि पूर्व पक्ष कह रहा है, लेकिन पूर्व पक्ष कह रहा है ये भी शरीरवान ही कर सकता है ना, इसे निर्गुण ब्रह्म परक नहीं लेना। प्राण शब्द निर्गुण ब्रह्म परक नहीं लेना। भले ये सारे कर्म जो है ना ब्रह्मज्ञानी हो सकते, लेकिन ब्रह्मज्ञानी भी सशरीर ब्रह्मज्ञानी। अच्छा, निरुपाधिक ब्रह्म नहीं हो सकता, सोपाधिक ब्रह्म ही लेना पड़ेगा, अर्थात इंद्र देवता को ही लेना पड़ेगा। इंद्र देवता है सशरीरवान वगैरह, काटा वाटा सब कुछ काम किया है। तो पूर्व पक्ष के दृष्टिकोण से लगाना है यहाँ पर। प्राणत्वंच इंद्र से बलवत्तादुपत्य, और प्राणत्व कैसे आ गया इंद्र में? फिर प्राण सृष्टि क्यों बोल रहे, सीधे इंद्र बोलो ना, इसलिए कि बलवत्व को दिखाने के लिए। प्राण जो है बल अर्थ में ही प्रयोग होता है, प्राणन शब्द बल अर्थ में प्रयोग हुआ, इसे कहते हैं बलवत्व को दिखाने के लिए इंद्र के जगह पर, इंद्र शब्द रखने के जगह पर श्रुति ने प्राण शब्द रख दिया। प्राणो वही बलम इति ही विज्ञायते। अन्यत्र श्रुतियों ने कहा प्राण ही बल है। बल से इंद्रो देवता प्रसिद्धा, और इंद्र देवता का बल के प्रतीक के रूपेण अत्यंत प्रसिद्ध है। बल से देवता इंद्र एवं प्रसिद्धा, बल का देवता कौन है? ऐसे कहने पर लोग बताते हैं इंद्र है, ऐसी प्रसिद्धि है। या चिकाचित बल प्रकृति इंद्र कर्म ही तदिति ही वदंती। और जो कोई भी व्यक्ति बल प्रकृति वाला होता हो ना, उसको कहते तो इंद्र का कर्म है। बलाधीन होकर के किया हुआ जो भी कर्म है वो कहते भाई तो इंद्र के समान काम कर दिया, महान बलवत कार्य कर दिया इसने। ऐसे श्रुतियों ने भी कहा है, लोक व्यवहार में भी देखने को मिलता। अतएव प्रज्ञात्मत्व अपनी अप्रतिहत ज्ञानत्व। और प्रज्ञात्मा कैसे बोल दिया फिर इंद्र को? वो भी इंद्र में घटेगा। क्यों? अप्रतिहत ज्ञानत्वा देवतात्मा संभवती। देवतात्मा के अंदर प्रज्ञात्व तो घटेगा क्योंकि उसके पास भी अप्रतिहत ज्ञान है। अप्रतिहत ज्ञान देवता इति वदंती। अन्य श्रुतियों ने कहा भी है अप्रतिहत ज्ञान वाला ही देवता होता है। निश्चिते चेवं देवतात्वोपदेश हित तमत्वादि वचनानि यथासम तद विषयाण्येव योजितव्यानि। जब ऐसा प्राण शब्दार्थ इंद्र ही हो सकता करके हमने निश्चय कर दिया, इसलिए अन्य जितने भी शब्द थे आप ब्रह्म पर जो ले जा रहे थे हित तमत्वादि शब्दों को, उनको भी एन केन प्रकारेण आप इंद्र विषय ही घटा लेना चाहिए। तस्माद् वक्तु इंद्रस्य आत्मोपदेशात् न प्राण ब्रह्मिति आक्षिप्य प्रतिसमाधीयते। इसलिए प्राण शब्द वाच्य इंद्र ही है। इंद्र के द्वारा अपना आत्मा के उपदेश देने के कारण से प्राण शब्द वाच्य ब्रह्म नहीं है, ऐसा आक्षेप करके अब उसको समाधान कर रहे हैं। अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन् कर रहे। जवाब कैसा है? अध्यात्म संबंध यदि प्रत्येगात्म संबंध, अध्यात्म का तात्पर्य प्रत्येगात्म संबंधो तस्य भूमा। भूमा माने बाहुल्यम, उसका बारंबार प्रयोग हुआ। कहा? अस्मिन् अध्याये उपलभ्यते, इस अध्याय में उपलब्ध हो रहा है। यावद्यस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावदायुः इति प्राणस्य प्रज्ञात्मनः प्रत्येक भूतस्य आयुष्य प्रदानोपसंहारयोः स्वातंत्र्यं दर्शयति। क्योंकि यावद्यस्मिन् शरीरे प्राणो वसति, जब तक इस शरीर में प्राण रहता है तब तक इसकी आयु है। ऐसे किसको लेकर करे? प्राण रूपी प्रज्ञात्मा पर प्रतिज्ञा किया, प्राण एष प्रज्ञात्मा, ऐसे प्रतिज्ञा करके बाद में बात बोला, ये जो प्राण रूपी प्रज्ञात्मा जब तक इस शरीर में रहेगा तब तक इसका आयु है समझो।
अर्थात जब प्राण रूपी प्रज्ञात शरीर से चला जाता है तब क्या हो जाता है, इसका आयु खत्म हो जाता है। वहां इसलिए प्रज्ञात्मा से आपको जीवात्मा ही लेना पड़ेगा, देवता नहीं हो सकता। इसलिए प्रज्ञात्मा शब्द ज्ञान बाहुल्यता अप्रतीत ज्ञान को लेकर के देवता में आप घटाना चाहते हैं, वो नहीं हो सकता है। यह ज्ञान को लेकर के प्रज्ञात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया है, केवल आयु संबंधित विशेषण आगे दिया, अमृतत्व विशेषण दिया है, आयु रीति अमृतत्वमिति च उपासित। इसलिए कहते कि देखो वो जो प्रत्येक भूतस्य आयु प्रदान उपसंहारय, प्रत्येगात्मा के ही अंदर आयु का प्राप्ति का कथन और उपसंहार भी किया गया है। स्वातंत्र दर्शेती, प्रत्येगात्मा में स्वतंत्रता दर्शाया गया है। प्राण रूपी प्रज्ञात्मा ही प्रत्येगात्मा है, उस प्रत्येगात्मा के अंदर ही जो है आयु का प्रदान करना और आयु को समाप्त कर देना, उपसंहार मतलब समाप्त कर देना, ये दोनों के प्रति स्वातंत्रता कहा गया है। आयु प्रदान करने में प्रत्येगात्मा स्वतंत्र है, आयु का समाप्त करने में भी प्रत्येगात्मा स्वतंत्र है। न देवता विशेष से पराचीन से, पराचीन बाह्य भूता जो देवता विशेष का, इसमें कोई स्वतंत्रता नहीं। बाह्य जो देवता विशेष इंद्र है उसके पास इस शरीर का जीने मरने के प्रति कोई अधिकार स्वतंत्रता नहीं है। आपका अपना ही अधिकार है, आपका अपना कर्म, अभी यही चर्चा चल रही थी ना, आपका अपना कर्म अधीन होकर के आपका आयु बढ़ता है और घटता है। कुछ कर्म तो पहले से तय होकर आए हुए, है ना, प्रायश्चित कर्म करते करते पाप कर्मों को भोगने के प्रति रोक दिया। वो पापों को भी भोगना था ना इसी जन्म में, लेकिन वो प्रारब्ध कर्म को भी आपने क्षीण किया प्रायश्चित द्वारा। ये जो ज्योतिषी लोग बताए थे पाठ करो, वो करो, ऐसा करो, वैसे करो, जो उपासना वगैरह क्या है, ये सब वही प्रतिबंधकी भूत प्रारब्ध कर्मों का नाश करने का प्रयास है। पूर्ण रूपेण नाश हो नहीं सकता, भयंकर दुर्घटना होनी है उसको छोटी सी दुर्घटना के में परिणत किया जा सकता है, प्रायश्चित बल से अत्यंत अभाव नहीं किया जा सकता। नहीं तो इतनी प्रायश्चित कर डालेंगे शरीर ही नहीं रह जाए, सारे कर्म खाए क्षय कर प्रायश्चितों से ये शरीर ही मर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी भी एक सीमा, हर चीज का एक सीमा है, मर्यादा है, तो कितने हद तक आप कर सकेंगे, है नहीं। तो उसी आधार पर यह बात कही जा रही है कि प्राण से प्रज्ञा प्रत्यभूत आयुष्य प्रदान और आयुष्य उपसंहार स्वातंत्र न देवता विशेष से पराचीन से, बाह्यभूता देवता विशेष को इस शरीर का आयु का प्रदान करने और आयु को उपसंहार करने में कोई स्वतंत्रता नहीं है। तथा च अस्तित्व प्राणानां निःश्रेयसम, यह भी एक श्रुति है, लेकिन मोटे अक्षर में छाप देना श्रुति है। ये भी अस्तित्व प्राणानां निःश्रेयसम कह दिया। प्राण का अस्तित्व होने से ही इंद्रियों का कल्याण है, समझो। नहीं तो इंद्रियां क्या करेगी यदि प्राण ना हो शरीर में? प्राण का अस्तित्व होने पर ही इन इंद्रियों के अंदर क्या होता है, निःश्रेष होता है। अर्थात शरीर में प्राण के विद्यमान होने पर इंद्रियों की स्थिति होती है, और प्राण निकल गया तो इंद्रियां भी उड़ जाएंगी, वो कहां से बैठे रहेंगे यहाँ। यही तो देखा ना हमने प्राण संवादों में, अन्यत्र वाणी 1 साल के लिए चली गई, चक्षु 1 साल के लिए चला गया, फिर आ गया, देखा तो वैसे का वैसा है, हैं? जैसा अंधा रहता है, सारी इंद्रियां काम कर रहे हैं लेकिन आंख नहीं, गूंगा ऐसे रहता है वैसे रह गया। ये सब आपने देखा संवाद में। लेकिन जब प्राण निकलने लगा तो क्या हुआ, सब पकड़ ले उसका पैर को, महाराजा मत उठो, आप उठ रहे हैं सब उठ जाए, सब उखड़ रहे हैं। अर्थात क्या है, प्राण का स्थिति है तो इंद्रियों की स्थिति, प्राण की स्थिति नहीं है तो इंद्रियों की स्थिति। इसलिए ये भी बात तब घटी जब प्राण से आप जीवात्मा हो, देवतात्मा नहीं तब भी। इसलिए प्रज्ञात्मा से क्या लेना, प्रत्येगात्मा को ही लेना, जीवात्मा को ही लेना पड़ेगा। और उस जीवात्मा को हम घटा देंगे ब्रह्म अभेदत्व, सीधा सीधा चला जाएगा। लेकिन ये आप देवता नहीं ले सकते, देवता विशेष नहीं ले सकते, ये सिद्ध करने जा रहे। यदि उपक्रम्य हो गया ना, निश्चय अध्यात्म एव इंद्रियाश्रय प्राणम दर्शयति। यहाँ पर जो है इंद्रियों का आश्रय होता अध्यात्म प्राण को दर्शाया है।
तथा प्राणैव प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिगृह उत्थापयति। इधर भी अपने इसको शीतक में भी बता, जैसे दूसरे में है ना वहां अस्तित्व प्राणाम निश्रेषम, अन्य उपनिषद का जैसे अन्य उपनिषदों में कहा उसे यहां पर भी है। प्राणे प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिगृह उत्थापयति, यहां भी स्पष्ट ही है प्राण ही प्रज्ञात्मा है और इस शरीर को ग्रहण कर उठता है। न वाच विजिज्ञासित वक्तार विद्या उपक्रम्य, ऐसा भी उपक्रम किया। और आगे क्या लिखते हैं, तदितारतस्य अरेश नेमिरर्विदा नाभौ अरा अर्विदा एवं में वहिता भूतमात्रा प्रज्ञा मात्रा स्वर्विदा प्रज्ञा मात्रा प्राणे अर्विदा सएष प्राणयो प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृत हैदी। शुरू किया प्रज्ञात्मा से और समापन किया प्रज्ञात्मा से। नवाचम जिज्ञासित वक्तार विद्यात, वाणी को ग्रहण नहीं करना किंतु उस वक्ता को ग्रहण करो। और वक्ता कौन है, वो उसी प्रकार के है जिस प्रकार से रथ के अराएं नेमी में अर्पित होती हैं और वह नेमी भी और नाभि पर भी अर्पित होती है। दो तरफ अर्पित है अराएं, अरेशु नेमी, क्योंकि नेमी अराओं में और अराएं नाभि पर टिका हुआ है। यानी ये जो नेमी होता है परिधि, वो सब स्पोक्स पर टिके हैं और स्पोक्स कहाँ है, नाभि पर है, हब बोलते हैं, हब पर है। और वो जो है कहाँ है फिर, एवमेव यत्ता, इसी प्रकार से भूत मात्रा नियत्य सविति मात्रा, भूत मात्रा मैंने भूत विषया, विषय कहाँ अर्पित है, प्रज्ञा मात्रा सो, प्रज्ञा ने वहां नियत्य अनेनिति मात्रा, प्रज्ञा ज्ञान का जो करण है इंद्रियों में अर्पित है, विषय इंद्रियों में अर्पित है और इंद्रियां का अर्पित है। प्रज्ञा मात्रा प्राणे अर्पिता कह दिया। ये इंद्रियां फिर कहाँ अर्पित है, जीव स्वरूप में अर्पित है। इसे वह यह जो प्राण है वही प्रज्ञात्मा है, वह आनंद है, वह अजर है, वह अमृत है, विशेषण भी दिया है। यदि विषयेन्द्रिय व्यवहार अरणाभिभूतम प्रत्यगात्मान में उपसंहरति, विषेन्द्रिय व्यवहारों को अरणाभि दृष्टांत के द्वारा प्रत्यगात्मा में उपसंहार कर दिया। सम आत्मति विद्यादिति च उपसंहार, और अंत में का बस ये जो प्रज्ञात्मा है, आनंद है, अजर है, अमृत है, वही मेरी आत्मा है समझो बोल दिया। कौन, इंद्र ने। इसे इंद्र जो बोल रहा है अपने इंद्र की विशिष्ट स्वरूप को नहीं कथन कर रहा है, किंतु आत्मा प्रत्यगात्म स्वरूप को कथन कर रहा है। और प्रत्यगात्म परिग्रह साधुर न पराचीन परिग्रह, इसलिए प्रत्यगात्मा का परिग्रह करना ही यहाँ उचित है, लेकिन उससे भिन्न एक देवता विशेष रूप का प्राचीन बाह्य तत्व को परिग्रह करना उचित नहीं है। अयम माता ब्रह्म सर्वानुभूत, और वही आत्मा है जो ब्रह्म, जो सकल जीवों के अंदर विद्यमान है। तो इंद्र के अंदर भी विद्यमान है जो प्रत्येगात्मा, उसी का कथन इंद्र कर रहा है, अपना विशिष्ट अहंकार विशिष्ट इंद्रात्मा कथन नहीं कर रहा है। तस्माद अध्यात्म संबंध बाहुल्यात, इसलिए अध्यात्म संबंध की बहुलता को देते हुए ब्रह्मोपदेश अवयम न देवतात्मोपदेश, ब्रह्म का ही उपदेश हुआ है, देवतात्मक उपदेश नहीं हुआ। न कहते वक्ता अपने आप कैसे कैसे बोल देगा, फिर तो सारी दुनिया बोले मैं ब्रह्म है, मेरी माया है, लोग बोलते भी है ना, मैं ब्रह्म हूं और चली क्या है, अरे मेरी माया है। ऐसा भी बहुत लोग कहने लगे हैं, सब ऐसा बोल पड़ेंगे फिर तो गड़बड़ होगा संसार में। कहते नहीं, वो जो उपदेश है इन मूर्खों के जैसे नहीं बोला जा रहा है, वो शास्त्र दृष्टि से कथन कर रहा है। शास्त्र से कहेगा मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्रमा हूं। एक साधु ने ऐसे ही बोला, रे शिव जी ने भी तो भांग का गोला लिया, वो भी तो सुल्फा पीते थे। हमने कहा अच्छा, लेकिन वो सब कब किए पता है तेरे को, पहले उनने जहर पिया, तुम पियो ना और यही रोक ले, नीलकंठ बन जा, फिर बाद में तू पी, गांजा पी, भांग पी, जो चाहे। मैंने कहा 2 थप्पड़ पड़ेगा ना अकल सही हो जाएगा। नकल करो तो अकल तो लगा थोड़े,
तो वो जो कर सकते तुम कर सकते हो क्या, पहले सोचो। और उसमें क्यों नकल कर रहे हो? पहले तुम वो बनो, बाद में करो जो चाहे सो, देखा जाएगा। पहले बनो तो सही तुम। जहर पी के हमको पचा के दिखा। तो शाम को देखे तो भागते हो हैं? और भगवान शंकर तो प्याला का प्याला पी गए, धड़ाधड़ धड़ाधड़। तुम 2 बूंद वो मारेगा नहीं, इतने में घबरा रहे हो। और कहते मैं भांग पीऊंगा, सल्फा पीऊंगा है। और कहे शंकर भगवान ने पिया था। क्या युक्ति है? अपने इंद्रिय भोग के लिए भगवान को जो है दोषी ठहरा। उसने किया तो इसलिए मैं कर रहा हूं। ऐसे एक लड़का था, प्रेम शुरू कर दिया किसी प्रेमिका के साथ, बना लिया को प्रेमिका स्कूल में। अरे कृष्ण भगवान इतने गोपियों के साथ प्रेम लीला रचे, तो मैं तो एक ही के साथ कर रहा हूं, कहता है। मैंने कहा जानते हो, वो जब 3 महीने के थे ना तब पूतना को मारे थे। तुमने मच्छर भी मार पाया 3 महीने पे? नहीं, वो तो माँ भगाती थी। समझ में आई ना, तेरी अक्ल कितनी है, तेरी औकात कितनी है। और नकल मत कर। वो जो पूतना को मार सकते हैं, तुम एक मच्छर नहीं मार सकते। तेरी योग्यता कितना है समझ लो। इसे तुम एक के साथ प्रेम व्यवहार नहीं कर सकते, तुम्हारी योग्यता उतनी है। यही तो 3 महीने का होता और मच्छर को मार लिया होता तो मैं मान लेता भाई तुम एक के साथ प्रेम करने लायक हो। तुम एक कर लो, फिर कर सकते हो। क्यों? 3 महीने के बच्चे में मच्छर मारने की योग्यता आ गई है तो महानता है। तो महान पुरुष हो, फिर तो तुम एक को कर लो, कोई बात नहीं। तो मारे ही नहीं। 6 महीने तक भी परेशान रहता है। बाद में थोड़ा अकल आता है, हाथ तो चलाता है, मक्खियों की को भगाते, मार नहीं पाता है। भगा लेता है, थोड़ा बहुत भगा लेता है, मार नहीं पाते। 6 महीने का बच्चा है। साल भर के बच्चे में थोड़ा अकल आता है, वो मारने पीटने लग जाता है थोड़ा। मैंने कहा अधिक से तुमने क्या किया पता है? छोटे जब थे 3 महीने 6 महीने के, तो पेशाब को मारा तुमने। देखा दूसरा बच्चा कहां से आया और उस पर मारा तुमने, और कुछ तो किया नहीं। इसे तेरी योग्यता बस उतनी ही काम का है, समझ गए? इसे ज्यादा ये सब नकल अकल लगाने की जरूरत नहीं है। युक्तियां सब चलेगी नहीं तुम्हारी। वो कहता है महाराज आपकी युक्ति तो वही मानने लायक है। मैंने कहा इसलिए अपनी औकात को समझो पहले, फिर उसके अनुसार कार्य करो। तो यहां पर वही बात कर रहे हैं कि भाई ये कैसा इनके अंदर आ गया कि इंद्र ने कैसा कह दिया मैं वो प्रत्यगात्मा ब्रह्म हूं, मेरी उपासना करो। तब कहते बात सही है तुम्हारा, क्या ऐसे वामदेव ने भी कहा था। घर में रहते हो तो उसने कही तो बड़ा होकर बाहर आके बोल रहा है। इंद्र तो नहीं, वामदेव तो गर्भ में रहते हुए कह दिया हम सूर्य मनुष्य मई मनो मई सूर्यो मई चंद्रमा मई सारा ब्रह्मांड हो गया। वह कैसे कहा जा रहा है? शास्त्र दृष्टि से। तीसरे जवाब है कथम तरी वक्तुर आत्मोपदेश चेत आहा शास्त्र दृष्टिया तो उपदेश वामदेव सूत्र आया। पूर्व पक्षी ने पूछा फिर वह इंद्र ने अपने आत्मा रूपेण वेष्टि रूपेण अपने देवता रूपेण अहम अस्मि कहते वो अस्मि बोल रखा है ना उधर। अस्मि कैसे आ गया? प्राणो अस्मि, अरे क्यों नहीं आएगा? अहम ब्रह्मास्मि वहां भी नहीं बोलते हो, अहम और अस्मि दोनों बोल देते हो। यहाँ तो बेचारा एकल है, अस्मि को बोला है, अहम तो बोला नहीं है। और अहम ब्रह्मास्मि वाक्य में अहम भी है और अस्मि भी है, तो वहां आक्षेप करो। फिर वहां आक्षेप नहीं कर सकते, तद्वत यहां भी आक्षेप नहीं हो सकता। क्यों? कि ये जो कथन है वो शास्त्र दृष्टिया तू उपदेशो वामदेववत्, वामदेव के समान शास्त्र दृष्टिया कह रहा है इंद्र मैं परब्रह्म परमात्मा हूं और उस मेरे आत्म स्वरूप को तुम जानो, ऐसा वो कह रहा है। मां मैं भी जाने का मतलब मेरे उस आत्म स्वरूप को तुम जानो, मेरा असली स्वरूप को जानो। ये जो मेरा हाथ पैर वाला इंद्रादि पद विशेष वाला देवता विशेष स्वरूप को मत पकड़ो। जो मैं वक्ता हूं, मेरी इस वाणी और वक्तृत्व को मत ग्रहण करो। इस वक्तृत्व का भी जो अपरिलुप्यमान जो नित्य वाक है, नित्य जो चक्षु है, नहीं दृष्टो दृष्टि लोप विदित है, उसको तुम ग्रहण करो। यह शास्त्र इसे कहते क्या है? उपदेश शास्त्र दृष्टिया। तुमने पूर्व पक्ष व्यावर्तन करके तू कह दिया
फिर कहा जवाब शास्त्रदृष्टिया वामदेवता उपदेश माम विजान इत्यादि इंद्र के द्वारा प्रतिदिन के लिए उपदेश दिया गया है। इंद्रो नाम देवता आत्मानं सम्मात्मानं परमात्मत्वेन अहमेव परम ब्रह्म इति आर्ष्येण दर्शनेन यथा शास्त्रं पश्यन् उपदिशति स्म। इंद्रो नाम देवता, इंद्र नाम का देवता था और उसने प्रतर्दन के लिए क्या किया? आत्मानं स्वम, आत्मानं स्वम, अपनी जो आत्मा है उसे केंद्र रूपेण आत्मानं परमात्मत्वेन अहमेव परम ब्रह्म इति आर्ष्य, जो अपनी देवतात्व स्वरूप है उसको क्या किया? पहले अपने स्व आत्म रूपेण अभेद कर दिया। पहले अपनी जो देवतात्मान स्वम आत्मानमिति मत्वा और स्वम आत्मान परमात्मत्वेन अहमेव इति, पहले उसने अपने देवतात्व भाव जो विशिष्ट था उसका भी पहले उस अहंकार को त्याग करके स्वम रूपेण ले लिया और स्वम रूपी को आत्मा को क्या किया? परमात्म दृष्टिया ग्रहण कर लिया। पहले मैं देवदत्त हूं, ऐसा ना, मैं भैंस हूं, है ना, भैंसो अहम, दृष्टांत याद है कि नहीं? और फिर बाद में क्या हुआ? वो भैंस छूट गया, रहा गया अहम, स्वम आ गया और वही अहम फिर ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि हो गया। यही प्रक्रिया है। पहले धीरे धीरे उपाधियों को तोड़ो, उपाधियों को जोड़ो नहीं, विशेषणों को जोड़ो नहीं, ये धंधा गलत है कि नहीं? अरे निर्विशेष ब्रह्म की ओर जाना चाहते हो और सब विशेष होए जा रहे हो और जितना विशेषण दिया जा रहा है कम दिख रहा है। कहते अभी तो आधा ही पन्ना भरा, इतनी होनी चाहिए, पूरे पन्ना में आना चाहिए। नहीं, ये निर्विशेष की ओर जाने का लक्षण नहीं है, ये और सविशेष दृढ़ता हो रहा है, उसे सविशेषता में और दृढ़ कर दिया। इसलिए वास्तविक सिद्धांत तो यही प्रक्रिया है कि और जितना विशेषण आप अपना मानते हैं उन विशेषण काटते जाइए, घटाते जाइए, अंत में एक रह जाता है, उसका नाम अहम, अहंकार। उसी को कहा अनुगीता में ये न त्यजति तत्यज, जिस अहंकार के द्वारा सबको त्याग चुके हो उस अहंकार को भी त्यागना होगा। जब तक उसको नहीं त्यागोगे अपने स्वम आत्मा में ही नहीं पहुंच सकते हो तो हम ब्रह्मास्मि का अनुभूति भी नहीं हो सकता। इसी बात के संकेत कर रहे हैं। यहां उसने क्या किया? अपने देवतात्व स्वरूप को हटा करके स्वम रूप में आया और स्वम आत्म स्वरूप को परमात्मत्वेन अहमेव परम ब्रह्म इत्यार्षेण दर्शनेन, मैं ही वह पर ब्रह्म स्वरूप हूं, ऐसा जो आर्ष दर्शन है, औपनिषद दर्शन है, तंतु अपरिषद पुरुषम वेद जो कहा गया था, उस अपरिषद पुरुष दर्शन के द्वारा यथा शास्त्रम पश्यन् उपदिशति, यथा शास्त्र जो है पश्यन् अनुभव करता हुआ उसने उपदेश किया, मामेव जानीहि थी यथा तद्धैतत् पश्यन् ऋषर्वामदेव प्रतिपेदे अहम मनुरभवम सूर्यश्चैति, जैसे वह अन्य उपनिषद में आया कि भाई वह यह जो ऋषि वामदेव इस ब्रह्म तत्व का अनुभव करता हुआ यह कहा था कि मैं ही मनु हूँ, मैं ही जो है सूर्य हूँ इत्यादि तद्वत्। और वही बृहदारण्यक में आया तद्यो देवानां प्रतिबद्धता स एव तद्भवत्, जो जो देवताओं में उस तत्व को जान लिया वह भी वही हो गया। तथा मनुष्यानां तथा ऋषीणाम इत्यादि वह मंत्र है बृहदारण्य का 1-4-10, 1-4-7, 1-4-10 अत्यंत महत्वपूर्ण है बृहदारण्य की। जब पढ़ा रहा था तभी मैं बोला था जहां ब्रह्मास्मि आया है तदेतत् प्रियो वित्ता प्रियो अन्य प्रिय पुत्रा प्रिय अन्य सर्वस्मादिदेव आत्मा ब्रह्मास्मीति, ये 1-4-10 का बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है और वहां बहुत शास्त्रार्थ इसलिए हुआ था। और 1-4-10 ये दो चीज, 7 और 10 को अच्छे से घोटोगे तो वेदांत में परिपक्वता आ जाती है। 1-4-7 की भाष्य, 1-4-10 की भाष्य को अच्छी तरह से घोटना चाहिए, खूब चिंतन मनन खूब करो। वो ये बैठ गया हृदय में, समझ लो कि तुम वेदांत में पक्के हो गए, फिर आप अनुभूति और आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि पहले तत्व का निश्चय ही नहीं है तो मनन क्या होगा, निध्यासन क्या होगा? तत्व निश्चय पक्का होनी चाहिए ना, ऐसा ही है अस्तित्व उपलब्धव्य एवं एवं अस्ति, ऐसा निश्चय हो तब मनन होगा और निध्यासन होगा। निश्चय ही गड़बड़ा जाता है, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? है क्या मैं ब्रह्म हो सकता हूँ? मन में आ गया तो गया सारा वेदांत, संशय आ गया ना, मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ? हो भी सकता हूँ,
नहीं भी हो सकता, फिर तो जैनी जैसे हो जाओगे, अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति इति उभयम। तो इसीलिए सोच समझ के न यहाँ पर कह रहे कि देखो यत् पूर्वोक्तम मामि जानी इत्युक्त्वा विग्रह धर्म इंद्र आत्मान तुष्टाव त्वाष्ट्रवधादिविरिति तत्पर्यर्तव्य। लेकिन अब पूर्व पक्ष ने एक बात और कहा था, लेकिन शरीरवान का कार्य का वहां पर स्तुति में कहा गया है। इंद्र ने अपनी स्तुति करते हुए कहा था कि मैं त्वष्टा को मार डाला, उन ब्राह्मणों को यतियों को मार डाला। वो तो विग्रहवान पुरुष ही कर सकता है, वो तो विग्रह धर्म है, मूर्ति का धर्म है, हाथ पैर वालों का धर्म है। ब्रह्म में तो आएगा नहीं घटेगा नहीं। ऐसे उसने जो कहा तो उसका भी परिहार कर रहे हैं, वो परिहार करनी चाहिए। यदात्रोच्यते सुनो उसका जवाब। न तावत त्वाष्ट्रवदादि नाम विज्ञ इंद्र स्तुत्यर्थत्वेन उपन्यास। सबसे पहली बात ये समझो कि त्वाष्ट्रवध, यतिवध, ब्राह्मणवध जो भी कार्य है वो सब कार्य क्या है? विज्ञेय इंद्र का स्तुत्यर्थ नहीं है। विज्ञेय इंद्र स्तुत्यर्थत्व न तावत विज्ञ इंद्र स्तुत्यर्थत्वेन उपन्यास। किसी स्तुत्यर्थत्व ना आत्मज्ञान की स्तुत्यर्थत्व प्रज्ञात्मा की स्तुति के रूप में है। यस्माद एवं कर्म हम तो सत माम विजानी थी, जिसलिए मैं इस प्रकार का कर्म वाला हूं, फिर भी मेरे को पुण्य भाव नहीं स्पर्श कर रहा है, ऐसा मेरा स्वरूप क्या होगा उसको तुम जानो। ये वहां इंद्र का अभिप्राय है। ऐसे कर्मों को करने के बावजूद पुण्य पाप आदि का स्पर्श मेरे को नहीं हो रहा है, इसे समझ लो मेरा स्वरूप क्या होगा। वो जिस कारण से पुण्य पाप स्पर्श नहीं कर रहे हैं उस मेरे स्वरूप को तुम जानो, ये अर्थ है। कथम तर्हि विज्ञान स्तुत्यर्थत्वेन यत् कारणम राष्ट्रपदादिनी सहसानि उपन्यस्य परेण विज्ञान स्तुतिम अनुसंधाति। विज्ञान स्तुत्यर्थत्वेन यत् कारणम, विज्ञान स्तुत्यर्थत्वेन प्रयुक्त जो था यद कारणम त्वाष्ट्रवदादिनी, जो कारण रूप में उपस्थित था त्वाष्ट्रवदादि साहसानी, उन साहसभूत कर्मों को उपन्यास्य परेण विज्ञान स्तुति अनुसंधाति। और बाद में पश्चात जो है विज्ञान स्तुति के साथ उसका अनुसंधान कैसे करोगे? किस स्तुति के लिए? पहले वध, और वध के कारण से स्तुति माना गया, और स्तुति के कारण से विज्ञान की स्तुति हो रहा है। परंपरा आप ले रहे हो ना, साक्षात ब्रह्म की स्तुति है ही नहीं यहाँ, तो ये कैसे कर रहे हो? पूर्व पक्ष कहता है तस्य में तत्र लोमच निर्मीयते न स यो मां वेद न वै तस्य किंच कर्मणा लोको मीयते। तस्य में ऐसे क्रूर कर्मों को करने वाला मुझको क्या हुआ? तत्र लोमच न मीयते, मेरे बाल तक बांके नहीं हुए, स्पर्श नहीं हुआ। वो जो कर्म है मेरे बालों को संबंधित नहीं कर पाए, अर्थात लेश मात्र भी मेरे से संबंध नहीं रहा। और जो कोई भी उस मेरा स्वरूप को जानता है, स यो माम वेद न वै तस्य केनचन कर्मणा लोको बीयते। उस किसी कर्म के द्वारा, किसी प्रकार के फल के द्वारा भी फल संबंध नहीं हो सकता। एक उत्तम भवति, यहाँ पर यह बात कहा है इंद्र ने वास्तव में। यस्माद ईदृशान्य भी क्रूराणि कर्माणि कृतवतो मम ब्रह्मभूतस्य, आगे ना, मम कीदृशस्य देवदात्तभूतस्य नहीं, वा देवदात्तभूतस्य मम नहीं, जीवात्मभूतस्य मम नहीं, ये तो ब्रह्मात्मभूतस्य मम। ईदृशान्य भी क्रूराणि कर्माणि कृतवतो मम, किया हुआ मेरा ब्रह्मभूत स्वरूप होने के कारण से लोमापि न हिंस्यते। इसलिए स यो अन्योपि, वह यह जो कभी दूसरा भी माम वेद न तस्य किंचित विकरणा लोक हिंसते इति, किसी भी कर्म के द्वारा उसका फल स्वरूप होता है, जो अपना स्वरूप होता लोक है, उसका हिंसा नहीं होता। इति विज्ञयन्तु ब्रह्म एव प्राणों से प्रज्ञात्मा इति वक्ष्यमाणम्। इसलिए ब्रह्म ही यहाँ पर प्राणों से प्रज्ञात्मा के द्वारा विज्ञ ऐसे समझनी चाहिए। तस्मात् ब्रह्म वाक्य में तत्, इसलिए यहाँ प्राण शब्द ब्रह्म वाक्य है, यह सिद्ध हो गया।